का देना चाहिए कांग्रेस को, वो भी कुछ काम करे। और मोदी जी को आराम करना चाहिए। 24 में कौन? 24 में ये राहुल गांधी है। आराम करेंगे, काम करें 24 में। 24 में काम करेंगे, जो आएगा वो काम करेगा। कर रहे हैं, काम करेंगे। देखो नहीं, राहुल गांधी काम करेगा, काम नहीं करेगा तो बहुत मार काम कर देगा। कहीं में छोटी ही नहीं है राहुल गांधी में। अरे वो यंग है, अब कुछ कराएंगे हम लोग। बताइए, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनो। ये भाई की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो एक ही 10 है। साल बीजेपी चाहिए मुझे। 10 साल हो गए हैं, 10 साल अब योगी जी संभालेंगे। अभी आप कह रहे थे राहुल गांधी चाहिए। वो तो अपना बेचारा बूढ़ा है, किनारे किनारे पड़ा रहेगा, बहुत पैसा है। तुम अभी कह रहे थे राहुल गांधी चाहिए। अरे बुढ़ा हो अच्छा मैं राहुल गांधी बुढ़े हो गए। उसकी शादी करवा दीजिए, राहुल शादी करवा दीजिए। वो मोदी जी की और मोदी 24 में बहु और बहुमत दोनों लाएंगे। देखिए, जीवन साथी सबको जरूरत होती है। ये भाई साहब जो राहुल गांधी का नाम निकल गया ना, वो एक्चुअली गुटखे की वजह से निकल गया। गलती से बोलना योगी था और राहुल गांधी का नाम निकल गया। असल में जो का देना चाहिए कांग्रेस को, वो भी कुछ काम करे। और मोदी जी को आराम करना चाहिए। 24 में कौन? 24 में ये राहुल गांधी है। आराम करेंगे, काम करें 24 में। 24 में काम करेंगे, जो आएगा वो काम करेगा। कर रहे हैं, काम करेंगे। देखो नहीं, राहुल गांधी काम करेगा, काम नहीं करेगा तो बहुत मार काम कर देगा। कहीं में छोटी ही नहीं है राहुल गांधी में। अरे वो यंग है, अब कुछ कराएंगे हम लोग। बताइए, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनो। ये भाई की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अभी मोदी जी ने बोला बेटी बचाओ, मोदी जी ने बोला बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। पहली बात। दूसरी बात ये, मोदी जी जो देखो प्रधानमंत्री बनाया, सबने वोट दिया उनको। बेटी की शादी भी करवाओ। ये नहीं कि बेटी को पढ़ाओ बचाओ। आज भी बात चलवा रहे हैं। मैं इन भाई साहब को बताना चाहूंगा, 2014 से पहले महिलाओं का, ये बेटियों का अनुपात दर पता क्या था? 919 पे 918 या 919 पर 1000 लड़कों पे 919 या 918 लड़के थे। आज सुकन्या योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी, कई ऐसी योजनाएं आए, आज बेटियां ज्यादा हैं। आज भारत में बेटियां ज्यादा हैं। ये उन्हीं नीतियों का है। एक गदर पिक्चर आई तो गदर पिक्चर ही तो रहनी चाहिए। फिर गदर 2 को सनी देओल ने बनाई। नहीं। ये भी सुनिए, कहना चाह रहे हैं सनी देओल। कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी को आराम दिया जाए और मोदी जी की जगह योगी जी को बैठाला जाए। आप अपनी बातों पर नहीं रुक रहे। किसी एक को तो कहिए ना। तो एक ही 10 है। साल बीजेपी चाहिए मुझे। 10 साल हो गए हैं, 10 साल अब योगी जी संभालेंगे। अभी आप कह रहे थे राहुल गांधी चाहिए। वो तो अपना बेचारा बूढ़ा है, किनारे किनारे पड़ा रहेगा, बहुत पैसा है। तुम अभी कह रहे थे राहुल गांधी चाहिए। अरे बुढ़ा हो अच्छा मैं राहुल गांधी बुढ़े हो गए। उसकी शादी करवा दीजिए, राहुल शादी करवा दीजिए। वो मोदी जी की और मोदी 24 में बहु और बहुमत दोनों लाएंगे। देखिए, जीवन साथी सबको जरूरत होती है। ये भाई साहब जो राहुल गांधी का नाम निकल गया ना, वो एक्चुअली गुटखे की वजह से निकल गया। गलती से बोलना योगी था और राहुल गांधी का नाम निकल गया। असल में जो भाजपा का भविष्य है ना, वो सुरक्षित है। मोदी जी के बाद अमित शाह की बाद 10-15 साल जो योगी जी, कोई हिला नहीं सकता उनको। हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी भेजे क्या? मैं रेल मंत्री बनूंगा। राहुल गांधी भेजे। मैं रेल मंत्री। राहुल गांधी भेजे जी। राहुल गांधी आपको भेजे क्या? कुर्सी पे लड़ने के लिए भेजे? नहीं, 25,000 रुपए दिए। राहुल गांधी ने दिए, घूस दे रहे हैं। बताइए। पढ़ने से मास्टर निकालोगे तो यही रिजल्ट आएगा। पढ़ने से अगर मास्टर निकालोगे तो यही। अभी करण संगवार को देख रहा करो, वैसे मास्टर को अगर निकालते हो तो रिजल्ट आपके सामने है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या टाइम नहीं है मेरे पास। 1 मिनट की बात है, आप उनसे बताइए। 1 मिनट की बात है। मोदी जी बोलते हैं मैं चाय वाला हूँ। किसी ने मोदी की चाय पी है? कोई बताएगा कि मैंने मोदी जी से चाय पी है? लोग कह रहे देखा भी नहीं, गुरु हमने उनको कभी चाय। मैं भी तो वही बोल रहा, मैं भी आपके साथ हूँ। किसी ने ये बोला है कि मैंने मोदी की चाय पी है। मैं कुछ याद करके आया। बताइए। आप कहाँ पे खड़े हैं? आप कहाँ पे खड़े आ गए? अच्छा बताइए कि लगातार मोदी योगी और हो रहा है, क्या होगा?
मेरी नानी थी वो। 24 में कौन आएगा? 24 में मोदी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी क्योंकि अभी सत्ता में वो बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन सब कुछ उन्हीं का है। और शासन प्रशासन अभी बस 23 तक है, 24 में दोबारा चुनाव, आपको पता है होगा, लेकिन अभी ईवीएम भी है उनके हाथ में। तो ईवीएम है तो क्या घोटाला फिर कर देंगे? देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कर रहे हैं। घोटाला कर रहे हैं, लीजिए घोटाला कर रहे हैं, बताइए। देखिए इनका पता क्या है, जब कर्नाटका जीतते हैं ना या हिमाचल जीतते हैं तब लोकतंत्र की जीत है, मगर भाजपा अगर गुजरात जीतती है, त्रिपुरा जीतती है तो ईवीएम की जीत बन जाती है। ये पता क्या है, ये दो इनकी मानसिकता क्या है, दिवालियापन दर्शाती है ये चीज। जब आप ये खुद जीत रहे हो तब इनकी जीत। अगर मोदी जी अपनी जीत रहे हैं, मैं एक चीज बोलता हूँ, आज इनको पूछता हूँ, पूरे विपक्ष को, जितनी ये 26 पार्टियां इकट्ठी है ना, क्या इनकी विजन है भारत के लिए? झूठ बोल रहे हैं। मैं आप भी जानते हैं क्या लोकतंत्र खत्म है भारत में? आपको किसी ने रोका यहाँ पे ये कवर करने में? कोई रोक रहा है? असल मायने में लोकतंत्र पता कब मरा था? जब वीसा लगा था। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। कह रहे हैं कि जब आप जीती तो जीत हुई, जब मोदी जी जीते तो ईवीएम हुए। अगर मोदी जी जीत रहे हैं, सरकार मणिपुर में मोदी जी की है ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, गोली मार दी गई उनके भाई बहन को। बिल्कुल, तो लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं? वो पूरे भारत की हत्या हुई। मणिपुर में लोकतंत्र की हत्या, एक 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, फिर उसके टुकड़े कर भट्टी में जला दिया जाता है। क्या वो लोकतंत्र की हत्या है राजस्थान में या नहीं है? एक अंकिता को घर में जाकर जला दिया जाता है। एक बयान नहीं आता जो कहते थे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल में लड़कियां नहीं लड़ सकती। ये है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। और ये कहते हैं मणिपुर। अब मैं बताऊं मणिपुर किस लिए जल रहा है? पहले इनको सबसे मैं जानना चाहता हूँ, इनको कितना पता है कि मणिपुर क्यों जल रहा है? किसकी लड़ाई है? पूछिए इनसे जरा। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार है, जहाँ डबल इंजन है जाओ वहाँ पे क्राइम रेट कम हुआ। अगर मणिपुर का जो मैटर चल रहा है, अगर वीडियो सामने वायरल नहीं होती तो मामला दब जाता। तो जो चीजें बाहर आ जाए तब मामला उठ गया ना। आज वहाँ पे सरकार मना रही थी, उनके प्रशासन उनके सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री लोग मामला को दबा रहे थे। बीरेन साहब ने कह दिया कि गुरु आपने तो खाली इतने वीडियो देखे हैं, ऐसे पता नहीं कितने हैं। अरे तो आप पहले बोलिए तो, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे उस पे, आप बहस करने के लिए तैयार नहीं हो, कुछ बोल नहीं रहे उस पे। बोलना चाहिए ना मोदी जी को, वो तो थोड़ी सी बात उठा दे रहे हैं, उसके बाद फिर राजस्थान पहुंच जा रहे हैं। आप बर्खास्त कर दिया जाए, बाद आप बृजभूषण सिंह को ले लीजिए। अरे बृजभूषण को क्या हो गया? उनका तो मामला सही हो गया। अरे मामला सरकार में बैठे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, बिना ट्रायल के चले कान में बोल रहे हैं इतना, क्या बृजभूषण कुछ गलत इन्हीं को बताओ। विनेशा फोगाट ने बिना ट्रायल के वो चली गई, जो उसका एजेंडा था, चली गई और हार कर भी आ गई एशियन गेम से। ठीक है, पहलवानों का क्या था? किसी ने मना नहीं किया, किसी ने रोक नहीं लगाई वहां पे। इन्होंने जो एविडेंस पेश किए उसके आधार पर ही उनके ऊपर एफआईआर भी हुई। किसी ने रोक लगाई वहां पे? आप भी वो एफआईआर कॉपी निकाल सकते हैं, आप मीडिया से हैं, दिखाना चाहिए कि कोई लापरवाही कि मंत्री है या कुछ है, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ है आपके सामने। लेकिन ये नहीं अपना, मगर मैं कहता हूं राजस्थान में एक मंत्री ने क्या कहा कि भाई मणिपुर की आप बात करते हो, अपना गिरेबान भी झांकिए। 1 घंटे में उस मंत्री को, किसको, राजेंद्र सिंह हुड्डा को, बताइए कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र नहीं था? क्यों निकाला? उस बेटियों की बात की ना उसने। अब बताओ यहाँ पक्षपात कौन कर रहा है? वो सरकार में है, वो अपने मंत्री को 1 घंटे में निकाल दिया उसने। क्यों? बेटियों की बात की उसने, निकाल दिया उसको मंत्री पद से। 24 में किस मुद्दे पर सरकार को लाना चाह रहे हैं? डेवलपमेंट। हमारे सामने डेवलपमेंट दिख रही है, हम डेवलपमेंट पे वोट देंगे आपकी बार 400 पार। बताइए किस मुद्दे पर लाएंगे? देखिए डेवलपमेंट की, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज। सरकार फेल है, फेल, ये बिल्कुल फेल है। आप फेल है बिल्कुल। क्या करना चाहिए 24 में सरकार को क्या करना चाहिए 24 में? सरकार को जो नीति है, जो काम कर रहे हैं उस पर वोट देंगे। आएगा कौन? राहुल गांधी? बीजेपी आएगी। बताइए बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। खाली बीजेपी काम कर रही है? काम बहुत बढ़िया कर रही है। हाँ बताइए। बीजेपी तो आएगी, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि हम लोग काला धन वापस लाएंगे। ये कब आएगी? बेरोजगारी कब दूर होगी? ये सब कब होगी? कौन
बेरोजगार हो गया? पत्थर मारने वाले काला चश्मा कौन दे दिया? हो गए। काला चश्मा कौन दिया? अरे क्या करे, थोड़ा बीजेपी दे दिया। खराब ऐसे लगा। बीजेपी दी है। अरे कांग्रेस ने लगा दिया चश्मा। कांग्रेस का चश्मा लगा देगी? वो पता नहीं उसकी क्या है मानसता। अरे ऐसे जब जबरदस्ती जाती है सुप्रीम कोर्ट में जाती है, संसद में जाती है, काला कपड़ा पहन के जाती है, तब बताओ। इसीलिए तो नहीं गुरु काला चश्मा दे दी तुमको, तुम भी तो हम काले चश्मा लगा रहे, थोड़ा देख लें कम से कम। काला चश्मा क्योंकि हम बोलते हैं ना, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण, ये सब जो जातिवाद करते हैं ना, 70 साल क्या करके आए हैं, यही हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते आए हैं। तो क्या इसे काले अंधेरे में रखना चाह रही है क्या कांग्रेस? वही करना चाह रही है। और बीजेपी हमको लगता है ना, भारत को विश्व गुरु बनाने से पहले वो अपना ही वाला स्टार्ट करने वाली है। बीजेपी क्या करेगी? बता देना, बीजेपी वही काम किए 9 साल तक, अपना क्या काम किए पता है? वो तो देखो पूरा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ अरे आप बता दीजिए। यही जो कश्मीर में पत्थर बांधते थे, गमछा बांध के फेंकते थे पत्थर, ये कितने पंडितों को निकाला गया, ये सब 370 कह रहे हैं क्या? वही बता रहे हैं। राहुल गांधी की तरह घुमा फिरा बात करते हैं? अरे नहीं, हम उनको पूछते नहीं, वो तो एकदम कीड़ा है, हटो उसको ना। नीतीश चाचा की तरह बोल रहे सुनो हैं। तो, नीतीश चाचा की वो नहीं, वो सब पलटू उल्टू हैं। आलू में कभी सोना निकालता है, कभी कुछ सांसद में चुम्मा मारने को, आंख मारने को, कभी विदेश में जाकर कहता है भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। अब गुजरात से थोड़ा सा राहत बेल मिल जाता है तो कहता है लोकतंत्र सही है। 24 में ये विपक्ष का 24 में है, मोदी है 24 में। ये जो है ये सीपी की जनता जो लगातार ये कह रही है कि 24 में अब की बार जो है फिर से तीसरी बार अगर हम कहें तो 300 पार, पिछली बार वो अब की बार 400 पार, वो कई सारे मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। लगातार जनता ये कह रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो है उनके जो अनमिच्योरिटी हम कहेंगे, यहाँ पर लोगों ने भी कहा अनमिच्योरिटी जिस तरीके से भरी पड़ी है उसको थोड़ा और मिच्योर होने की जरूरत है। वहीं अगर मोदी जी को देखें तो उनके बातों में दम है, ऐसा इनका कहना है। और 24 में तीसरी बार आएगी सरकार तो यही आएगी। 47 तक इनका कहना है कि 47 तक जो रहेगी वो यहीं की सरकार रहेगी। हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं जहां जो है 2024 का चुनाव आने वाला है, जितने भी विपक्षी दल थे वो पैर पसारना शुरू कर दिए। पक्ष भी लगातार पैर पसार ही रहा है। बात करेगा तो अभी तक क्या था कि ये कह रहे थे हम 300 पार करेंगे, विपक्ष कह रहा है हम कुछ नहीं करने देंगे। पिछले लोकसभा सीट में इनको 303 मिली थी, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। काम की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजों को लेकर कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर काम करें, बातचीत करेंगे जनता से। बताइए, पिछले 9 सालों में जो कहा जाता है देश जो है वो 9 साल बेमिसाल पे गया, तो क्या काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, देखो कहीं ना कहीं मतलब कि कुछ काम हुए भी हैं और कुछ नहीं भी हुए हैं। जैसे कि अभी भी अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो अभी इंडिया में बहुत ज्यादा है। कई युवा ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन देखिए कितने जो है वो नियुक्ति पत्र बट रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं। देखो ये सब नियुक्ति पत्र बटना एक, और जो रियल एस्टेट काम होना वो बात अलग है। एक तरफ नियुक्ति पत्र बट रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरियां मिल नहीं रही, तो किस बात की नियुक्ति पत्र, कहाँ जा रहे हैं वो नियुक्ति पत्र? तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि कुछ काम हुए हैं, विकास का जैसे काम है वो हुआ, लेकिन जो रोजगार है वो अभी बहुत कम मिला है। तो जो क्या लगता है इन सारी चीजों को देखकर, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब की बार हम जो है वो कुर्सी पकड़ेंगे, तो क्या कुर्सी उर्सी उन्हीं को मिलेगी? शायद मिल जाए राहुल गांधी को। हाँ, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। मैं कह रहा हूँ शायद, वर्ड को कोट कर लीजिए, शायद मिल जाए। और काम अच्छा, मतलब इस सरकार का काम अच्छा रहा, या जैसे पब्लिक देख रही है उनका काम आए दिन, मतलब कुछ ना कुछ मतलब हो ही रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है महिलाओं के साथ बहुत काम कर रहा है बीजेपी, कह रही है कि इसी काम को लेकर हम 24 में फिर आएंगे। तो क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या महिलाओं के लिए काम कर रही है वाकई में सरकार? सरकार सबके लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए भी काम हो रही है। ऐसे नहीं है, पहले हम चूल्हे चौकाटे पे काम करते थे, लेकिन अब गैस सरकार दे रही है। और आप अभी जॉब की बात कर रही थी, सरकारी कितने लेटर दिए। मैं मानती हूँ कि कांग्रेस सरकार में थोड़ी बहुत सरकारी जॉब युवाओं को दिया जाता था। थोड़ी बहुत नहीं मैम, वो कह रहे हैं कि हम जो है अब इतना सरकारी नौकरियां दे दिए हैं जितना पिछली सरकारें जो है नहीं दे पाई। देखिए, सरकार में एक युवा होने के नाते तो ये कहूंगी कि नहीं, सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, लेकिन अदर लेवल पे काम बहुत अच्छा कर रही है। और सरकार जो प्राइवेट कर रही है चीजों को, वो कहीं ना कहीं उसका करना जरूर सही है, क्योंकि आजकल सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, कोई काम जल्दी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से सरकार प्राइवेट कर रही है, क्योंकि प्राइवेट में लोगों का ये डर रहता है कि अगर मैं काम ढंग से नहीं किया तो जॉब चली जाएगी। तो सरकार अपनी जगह पे अच्छा काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत सारे नारे हैं, ये भी अच्छा काम करे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाल किले पे 15 अगस्त के दिन ऐलान किया है कि वो 3 लाख से मतलब 3 करोड़ या ऐसे समथिंग वो नौकरियां देंगी, मतलब ड्रोन चलाने की, ये सारी चीजों के। तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम कर रही है और आगे भी करती रहे। राहुल गांधी कैसे लगते हैं, कैसे नेता? देखिए, राहुल गांधी एक पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
उनके अंदर वो कहते हैं ना कि पप्पू शब्द जो लोग यूज करते हैं, तो वो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, संसद में देखिए बहुत सारी चीजें। मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, राहुल गांधी अपने दिमाग से नहीं चलते, इसलिए शायद उनको लोग पप्पू कहते हैं। और राहुल गांधी क्या जो अपने दिमाग से नहीं चलता उसको सब हम पप्पू कहेंगे? हाँ, अगर आप अपने दिमाग से नहीं चलोगे, लोगों के बात पे चलोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके कारण आप दूसरों के बातों पे चल रहे हो। तो यही चीजें है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के भी, राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के अभी चीजें मजबूत नहीं है, इसके कारण वो काम कर रही है। मतलब अच्छा एक सेकंड सुनिएगा, जिस हिसाब से जैसे कह रही है कि सरकार जो है लगातार 24 में आएंगे, उसके बाद 45 तक आएंगे, तो 45 तक क्या ये संभव है? क्या ये मतलब एक कहते हैं कि अपने माइंड में खाली बस 45 तक मतलब 2045 तक, 47 तक, माफ करिए। 47 तक। हाँ, तो 47 तक का अभी टाइम है, आएगा देखा जाएगा कौन क्या करता है। करे तीसरी बार इतिहास रच देंगे। वो तो देखने वाली बात है, जनता के ऊपर है, जनता का मन क्या करता है। जनता बीजेपी को लाना चाहती है, कांग्रेस को लाना चाहती है, ये तो बात की है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अपने पर्सनल थॉट्स कहूँ, पढ़े लिखे तो हैं वो, बाकी जो बातें ना बचकानी, जो अनमिच्योर एक वर्ड है। अभी उनको मिच्योर होना, हाँ, उम्र उनकी बहुत ज्यादा है, आप कह रहे हैं उनको मिच्योर होना। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बस। क्या नहीं है? सेंस नहीं है उनके अंदर। बताइए राहुल गांधी कैसे हैं, कैसे नेता? कैसे नेता है? नाम जैसा नाम है उनका जो मशहूर है वैसे ही है। वैसे ही है। बिल्कुल। 24 में आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? 24 क्या, वो 29 में भी नहीं आएंगे। अरे ऐसा क्यों करें? क्या श्राप दे रहे हैं क्या राहुल गांधी को? नहीं, शराब देने की जरूरत नहीं है। एक आदमी की मानसिकता कितनी है, कितना उसका कैलिबर है, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? मतलब कई सारी जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब तो है ना राहुल गांधी में। पढ़े लिखे नेता हैं, पढ़े लिखे होने के साथ से एक समझ चाहिए देश को पहचानने की, देश की नब्ज क्या है। वो अगर नेता नहीं पहचान सकता, वो भारत को लीड नहीं कर नब्ज सकता। पहचान तो रहे हैं, तभी तो लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रहे जो आदमी विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र के बारे में झूठ फैलाए, जो डेवलपिंग इंडिया को, इस वक्त जो डेवलपिंग हम पूरे विश्व में हम विकास कर रहे हैं, जब उसको वो पहचान नहीं सकता, तो वो बताइए भारत का क्या नेतृत्व करेगा? हर जगह झूठ झूठ झूठ। आपको देश की जो विकास होता है वो आप पहचान नहीं पाते। कांग्रेस कह रही है बदलाव प्रकृति का नियम है, 24 में बदलाव कर देंगे तभी मानेंगे, प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे नहीं। देखिए यही बयान बदलाव फलाना चौकीदार चोर है 2019 से पहले भी चला था। क्या बदलाव हुआ? वो 282 से 303 हो गए। अब इस बार 350 हो जाएंगी, इस बार 350 हो जाएंगी। बदलाव ये होने वाला है। बीजेपी का 400 पार, पिछली बार 300, की बार 400 पार लाना सही है? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ना इतिहास दोहराता है। आप अगर परिवर्तन की बात कर रहे हो, परिवर्तन आज लोगों में आ गया है। जो देश में विकास हुआ है आज उसकी वजह से पर कैपिटल इनकम लोगों की बढ़ रही है। लोग जो हैं आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। देश इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। इनकम तो नहीं बढ़ रही है। कह तो रहे हैं सर, कह रहे हैं इतनी इनकम बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब क्या बताएं, खाते जो है वो वजन हो गए हैं, अब पैसे कटने लगे हैं। देश की जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास है 24 में कुर्सी पर कौन बैठेगा? वो तो मोदी जी बैठेंगे। क्यों? मोदी जी क्यों ऐसा क्यों लगता? और कोई है ही नहीं। देखिए कितने गठबंधन हो गया, कितने दल एक साथ हो गए। कितने भी हो जाए, जानते हैं ना सब, नहीं काम कर पाएगी। अरे इतने 26 दल एक साथ हो गए, काहे काम नहीं कर पाएगी? अब मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी जी की कितने वेल एजुकेटेड है, नीतीश जी को देख लीजिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितने एजुकेटेड है ना। मतलब देखिए काम वाम कर रही बीजेपी, का कर रही कि नहीं कर रही? काम तो कर रही है। कहाँ कर रही है? कुछ भी तो नहीं किया, खाली कागजी काम कर रही है कि जितना मीडियम दिखा दे उतना किया। खाली बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप काम को लेके, क्या हम ना समझे इसको? काम तो कर रही है, बस मैं इतना ही कहता हूँ। क्या काम कर दिया, क्या काम कर दिया
दिया? भारत का नाम हुआ है कहाँ नाम हो गया? वो दुनिया में। नाम हो गया, मणिपुर में नाम हो अभी गया। G20 ये समिट इंडिया में हो रहा है, पहले कभी हुआ था क्या? अरे वो G20 की बात छोड़िए, मणिपुर में नाम हो गया। वो मणिपुर में हर प्रॉब्लम की जिम्मेदार बीजेपी थोड़ी है। डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी, जिम्मेदार तो है ना। एमपी में अच्छा काम हो रहा है ना। अरे नहीं, मणिपुर की हम बात कर रहे हैं। ये तो आप जबरदस्ती। बताइए। मेरी बात सुनिए, पहले तो इन भाई का बताएं, मिडिल क्लास की कल की SBI की रिपोर्ट है 2 दिन पहले की, कि 4 लाख से आज 13 लाख रुपया जो है इनकम हो गई ईयरली मिडिल क्लास की। ये रिपोर्ट है जो उन्होंने रखा है कि कितनी बड़ी है मिडिल क्लास को मिला है, और डायरेक्ट जो बेनिफिट स्कीम है उसका। अब आप कहते हैं मणिपुर पे, अब मणिपुर पे आप कितनी बारी मैं आपको कांग्रेस का ही सच सामने निकालूं यहाँ पे, एक बार और निकाल दीजिए। देखिए मणिपुर को जिस तरह से आपके सामने रखा जा रहा है ना, असल मायने में कांग्रेस को सिर्फ एक मुद्दा बना रही है। आपने मानसून सत्र में इनका दोहरा रवैया आपने देख लिया कि ये वहां की बेटियों की बात करते हैं, लेकिन हम मणिपुर पे चर्चा भी सरकार करने के लिए रेडी थी। 36 सेकंड बोलिए। मैं छात्र उसके बाद पूरा टाइम नहीं लिया क्या? तो प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे उससे 1 घंटा पहले निकलने की क्या जरूरत थी? राजस्थान की रैली ज्यादा जरूरत थी बेटियों की उसकी बात करने से पहले राजस्थान की वहां पे रैली जरूरी थी राहुल गांधी के लिए। विपक्ष बोला, सुनिए, विपक्ष बोला कि मन की बात रोज कहते हैं, लेकिन जब जनता की मन की बात आई, जब मणिपुर के मन की बात आई, तो मात्र इतनी 36 सेकंड बोले, वो भी कितने दिनों के बाद? 36 जो सेकंड आप बोल रहे हो, 36 वो कब की बात है? वो कांग्रेस जब मानसून सत्र शुरू हो रहा था, पूरा टाइम दिया था, ये भागे क्यों? मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर ये इतने सीरियस थे वहीं पे, अब मैं कहता हूँ मणिपुर की बेटी है, उसके लिए हमें चिंतित हैं, पूरा देश उनके साथ है, लेकिन राजस्थान की बेटियां, छत्तीसगढ़ की बेटियां, बंगाल की बेटियां, वो क्या भारत की बेटियां नहीं है? बताइए। पहली बार तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। अब मोदी जी को देख के राहुल गांधी को अपना बचपना याद आ गया है, और उनको सब बातें याद आ चुकी हैं। अब राहुल जी को एक मौका